मैं सतीश अग्रवाल अपनी लोकप्रिय धारावाहिक स्वास्थ्य विशेष श्रृंखला हेल्थ केयर में अपने 39वें एपिसोड 39th एपिसोड में आपके साथ फिर उपस्थित हूं। इसी कड़ी में आज हमने अमरावती आईपी की भूतपूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय ख्याति की प्रशिक्षक वरिष्ठ बाल चिकित्सक डॉक्टर सोनाली जी शिरभाते को आमंत्रित किया है। मैम, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैम, फिलहाल में क्वारंटाइन और आइसोलेशन ये दो शब्द बहुत सुनाई दे रहे हैं, इन दोनों में क्या फर्क है? तो दर्शकों, मैं डॉक्टर सोनाली शिरभाते सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अमरावती यहाँ पे कार्यरत हूँ, जहाँ पे कोविड हॉस्पिटल हाल ही में बनाया गया है। ये जानना हमें ज़रूरी है कि कोरोना बाधित, कोरोना संक्रमित और कोरोना संशयित किसे कहेंगे। जो पर्सन को कोरोना इन्फेक्शन पॉजिटिव टेस्ट पॉजिटिव आई है और जिसे कोरोना के लक्षण है, वो पर्सन को हम कोरोना बाधित कहेंगे। कोरोना संक्रमित या कोरोना कॉन्टैक्ट हम उस पर्सन को कहेंगे जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आया हुआ है, 1 मीटर के अंदर संपर्क में आया हुआ है, और यही नहीं, वो जिसने संपर्क में आते वक्त जिसने मास्क या इक्विपमेंट्स प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स ना पहने हो, और या फिर वो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की देखभाल कर रहा हो, इसे हम कोरोना संक्रमित कहेंगे, या दैट इज कोरोना कॉन्टैक्ट। और कोरोना संशयित या सस्पेक्टेड केस हम उसे कहेंगे जो कोरोना पॉजिटिव एरिया से ट्रैवल होके आया है और जो 14 दिन उसे होने के हैं। जो कोरोना बाधित है, जिसमें कोरोना के लक्षण हैं, जो कोरोना पॉजिटिव है, उसे हम आइसोलेशन में रखेंगे। आइसोलेशन मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसे हम बाकी अन्य लोगों से, अन्य नॉर्मल लोगों से हम उसे दूर रख रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, ताकि उस कोरोना इन्फेक्शन का प्रसार ना हो और हेल्दी पर्सन बचे रहे। अगर उसके सिम्टम्स कम है तो उसे हम आइसोलेशन वार्ड में रखेंगे, लेकिन अगर पेशेंट सीरियस है तो उसे फिर आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। क्वारंटाइन उस पर्सन को किया जाता है जो कोरोना के पेशेंट को एक्सपोज हुआ है, परंतु जिसमें कोरोना के लक्षण अभी दिखे नहीं है, दैट इज ही इज नॉन सिक। क्वारंटाइन भी एक दैट इज अ सेपरेशन फ्रॉम अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन, जिसकी वजह से कोरोना का प्रसार का हम रोक सकते। उसके पहले हम ये जानते हैं कि क्वारंटाइन के प्रकार कैसे हैं। सेल्फ क्वारंटाइन में जो पर्सन को सर्दी खांसी बुखार है, वो खुद को ही दूसरों से अगर दूर रखता है ताकि वो उसके इन्फेक्शन का किसी को प्रसार ना हो। दूसरा आता है होम क्वारंटाइन। होम क्वारंटाइन में कैसे पर्सन अपने खुद के ही घर में आइसोलेटेड रहता है, सबसे दूर रहता है और खुद को क्वारंटाइन रखता है, उसे हम होम क्वारंटाइन कहेंगे। लेकिन जहाँ क्वारंटाइन पर्सन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ करती है, जैसे धर्मशाला है, होटल्स है, वो एक ग्रुप वाला होता है क्वारंटाइन सकते हैं। कोरोना का जो इन्फेक्शन है उसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिनों का होता है, तो इसी के मद्देनजर क्वारंटाइन का पीरियड जो होता है वो 14 दिन का होता है। और इस 14 दिन में अगर उस पर्सन क्वारंटाइन पर्सन को कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं, या फिर सांस लेने में तकलीफ होती है, या फिर वो सीरियस हो जाता है, तो तुरंत उसे आइसोलेशन या फिर हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराना पड़ता है, उसकी जांच करानी पड़ती है। अन्यथा अगर उसे कोई सिम्टम्स नहीं तो उसकी 5वें दिन और 14वें दिन में हम उसकी जांच करेंगे। निगेटिव, ये दोनों स्वाब निगेटिव आने पर ही उसे नॉर्मल घोषित किया जाएगा। और आइसोलेशन का भी ऐसा ही कुछ है। इन दोनों अवस्थाओं में किन नियमों का पालन करना जरूरी है? नियम 1, क्वारंटाइन पर्सन ने 10 साल से नीचे और 60 साल के ऊपर के लोगों के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, उनसे नहीं मिलना चाहिए। क्वारंटाइन पर्सन ने बार-बार घर के लोगों को नहीं मिलना चाहिए। अगर बहुत ही जरूरी है तो कम से कम 1 मीटर से ज्यादा का अंतर उसे रखना पड़ेगा। तीसरी बात, क्वारंटाइन पर्सन की देखभाल जो भी व्यक्ति कर रहा है उसे भी मास्क पहनना अनिवार्य है, तथा उसे भी 1 मीटर के से ज़्यादा दूरी क्वारंटाइन पर्सन से रखनी पड़ेगी। क्वारंटाइन पर्सन ने मास्क पहनना ज़रूरी है, बार बार उसे सैनिटाइजर से हाथ साफ करना ज़रूरी है। सैनिटाइजर अगर ना हो तो साबुन और पानी से कंटिन्यूसली उसको बार बार हाथ धोते रहना पड़ेगा। उसके बाद घर की चीज़ें जैसे कप या फिर प्लेट्स है, ग्लासेस है, या फिर टॉवेल्स, ये चीज़ें वो घर के लोगों से शेयर नहीं कर सकता, उसे अपनी चीज़ें अलग रखनी पड़ेंगी। और इन चीज़ों को धोने के लिए
कपड़ों को धोने के लिए गर्म पानी और डिटर्जेंट का यूज करना पड़ेगा। और ये क्वारंटाइन पर्सन का अलग टॉयलेट होना चाहिए, कंपल्सरी, ये अनिवार्य है। टॉयलेट उसका सेपरेट होना चाहिए। अटैच टॉयलेट बात है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पॉसिबल है तो उसके लिए अलग टॉयलेट की व्यवस्था होनी ही चाहिए। और वो टॉयलेट वो दिन में एक बार सोडियम हाइपोक्लोराइट या फिर साधारण ब्लीच 5 लीटर पानी में एक मात्रा ब्लीच डालकर वो टॉयलेट को साफ करना अनिवार्य है। इसी प्रकार मास्क और ग्लोव्स क्वारंटाइन पर्सन के और क्वारंटाइन की देखभाल करने वाले पर्सन के ये सोडियम हाइपोक्लोराइट में धोकर डिसइंफेक्ट करके उन्हें जलाया जाना पड़ता है। मैम, किन लोगों में कोरोना टेस्ट कराना आवश्यक होता है? नंबर 1, अगर व्यक्ति किसी कोरोना बाधित एरिया से ट्रैवल करके आता है या फिर इंटरनेशनल ट्रैवलर है और उसे 14 दिन होने के हैं। नंबर 2, कोई व्यक्ति कोरोना पेशेंट के संपर्क में आया हुआ है और उसे कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। नंबर 3, कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित रोगी के संक्रमण में आया हुआ है परंतु उसे कोई लक्षण नहीं है। नंबर 4, कोरोना बाधित रुग्ण के संपर्क में आए हुए सभी हेल्थ वर्कर्स, इन सभी की जांच अनिवार्य है। और इतना ही नहीं, नंबर 5, जो क्वारंटाइन पर्सन्स है वो क्वारंटाइन से निकलते वक्त उन्हें भी जांच अनिवार्य। धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे बाल रोग तज्ञ संगठन के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर बकुल पारेख सर का। धन्यवाद। तो मित्रों, डॉक्टर सोनाली जी शिरभाते के साथ हुई बातचीत आपको कैसी लगी? इस विषय में अपनी राय और सुझाव स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर हमें अवश्य भेजिए। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक नमस्कार, जय हिंद।